गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने कंप्लीट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आपको याद होगा कि हमने पिछले क्लासेस में टेस्टिस के एनाटॉमी को पढ़ा था। और एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ उन सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो हमने टेस्टिस के प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में बात किया था। फिर हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर चैम्बर्स जो पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो चैम्बर्स पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट जिनको आप कह सकते हो, दोज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और फिर आपने देखा था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी संख्या 1 से लेकर 3 हो सकती है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस कंप्लीट होगी, जिसको कि आगे हम डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन को लेके। फर्दर हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट्स, जिनको आप ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हो, तो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन एरिया विच इज़ नोन एज रेटिटेस्टिस। देन रेटिटेस्टिस से आप देख रहे हो कि एक नेटवर्क एराइज होता है विच इज़ कॉल्ड एज वासा एफ्रेंशिया, which emerges out as a very highly coiled portion called as epididymis. Epididymis further leads to vasa differentia, and vasa differentia हमारे स्क्रॉटल सैक से बाहर आते हुए हमारे एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड, एंड देन इट लूप्स ओवर यूरेटर्स, और फिर ये वास डिफरेंस मर्ज करता है विथ योर यूरेथ्रा टू फॉर्म कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। बच्चों, आज की इस क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो बच्चों, आपको पता होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट्स, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमीट को आप स्पर्म भी कहते हो। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के अंदर नियर अबाउट 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड। तो लेट अस ड्रॉ दोज। ये हमने बनाया है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे, ये हमने बनाया अनदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एंड लेट्स से दैट इज द थर्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप देख रहे हो, हमने एक्चुअली टेस्टिस के एक कंपार्टमेंट का डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर नियर अबाउट 200 to 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, एंड दोज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक कंपार्टमेंट के डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि हमने 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड इनके बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज, इनके लोकेशन के आधार पे आप चाहो तो इन सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हो, या फिर आप इनको लेडिग सेल भी कह सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना बच्चों, लेडिग सेल। इसके इंपॉर्टेंस को अभी हम देखने वाले हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इसके अंदर क्या पाया जाता है, लेट अस सी दैट। तो अगर आप एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखते हो तो आप पाओगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो इनर वॉल होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, इट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपको याद रखना है, जर्म सेल्स आर दोज सेल्स जो कि गैमीट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो इनर मोस्ट वॉल होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, इट इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। आपको पता है कि एपिथेलियम टिश्यू इज दैट टिश्यू जो किसी स्ट्रक्चर के आउटर या इनर वॉल को लाइन करता है,
So germinal epithelium is found, and you know कि germinal epithelium is a kind of tissue, so it is made up of different types of epithelial cells, और actually it is ये जो epithelial tissue है ये बना होता है germ cells का. Germ cells are those cells जो कि डेवलप करेंगे और गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, या फिर हम यूँ कहें कि जर्म सेल्स डेवलप करने के बाद, डिवाइड करने के बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे. सो जो इनर मोस्ट लेयर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इट इज़ मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम जो कि बना होता है जर्म सेल्स का. फर्दर आप अगर देखोगे तो इनसाइड द टेस्टिस यू विल फाइंड, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको पिलर जैसे कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे. These pillar-like cells are called as Sertoli cells, या फिर आप इनको चाहो तो नर्स सेल भी कह सकते हो, या फिर इनको आप सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कह सकते हो. सारे नाम से ही आपको सारे नाम से याद रखने हैं. नाउ ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है विच इज़ मेड अप ऑफ जर्म सेल, इनके फंक्शन को और सर्टोली सेल के फंक्शन को यहाँ पे हम याद रखेंगे. साथ ही साथ एक तीसरा सेल जो आपको याद रखना है बच्चों, दैट इज़ लेडिग सेल. इन तीन इंपॉर्टेंट सेल के फंक्शन को हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे. अगर हम बात करें जर्मिनल एपिथेलियम की या जर्म सेल्स की, तो जर्म सेल को इन केस ऑफ मेल्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पर्म मदर सेल्स. Sperm mother cell, or you can also call it as spermatogonia. तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया, एंड या फिर इसको आप स्पर्म मदर सेल कह लो. तो स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म. कैसे होता है ये, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आउट ऑफ 3 सेल्स जो पहला इंपॉर्टेंट था स्पर्मेटोगोनिया, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लेडिग सेल. लेडिग सेल जिसको कि आप इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हो. सो लेडिग सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आवर मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को, टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करने में हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इज द सर्टोली सेल्स. अगर मैं बात करूँ सर्टोली सेल्स को, तो सर्टोली सेल्स आर द पिलर लाइक सेल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. और ये जो पिलर लाइक सेल्स हैं जिनको कि आप सर्टोली सेल्स कह रहे हो, इनके कुछ फंक्शंस को के बारे में बात करेगा. तो सबसे पहले इनका काम होता है कि जो डेवलपिंग गैमीट्स होते हैं, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको अर्ली स्टेज में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. तो सबसे पहला इनका जो काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. एंड चूंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल्स. आफ्टर दैट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, दैट इज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द डेड स्पर्म सेल्स. जो डेड स्पर्म होते हैं उनका फैगोसाइटोसिस करता है to keep the environment clean. The third important function that it does is it forms ABP. ABP देख के आप लोग न्यूज़ चैनल मत समझ जाना. ABP is actually androgen binding protein. और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका काम होता है एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करना, ताकि टेस्टोस्टेरोन की फंक्शनल इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. उसके साथ साथ इट ऑल्सो फॉर्म्स अ हार्मोन कॉल्ड AMH, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन. एक्चुअली ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, इसका काम होता है मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस करना इनसाइड द फिटस. मुलेरियन डक्ट बच्चों वो डक्ट है जो आगे चल के डेवलपमेंट के दौरान अगर वो डेवलप हो जाए तो वो फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. और अगर ये फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है तो बच्चों आप बताओ कि इसका फॉर्मेशन
मेल में होगा या फीमेल में? ऑब्वियसली मुलेरियन डक्ट विल डेवलप इनटू फैलोपियन ट्यूब इनसाइड द फीमेल, बट मेल के अंदर तो फैलोपियन ट्यूब बनने का ज़रूरत है नहीं। तो इसके लिए मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकना होगा, और मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकने का काम करता है ये एंटी मुलेरियन हार्मोन विच इज़ फाउंड बाय द सर्टोली सेल्स। इसके साथ साथ एक और हार्मोन फॉर्म करता है ये, दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन, और इनहिबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेगेटिव फीडबैक। और ये नेगेटिव फीडबैक कैसे प्रोवाइड करता है ये हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स के ये पांचों इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको हमेशा याद रखने हैं। एक बार लेट मी समराइज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनिफेरस टिब्यूल। सेमनिफेरस टिब्यूल फाउंड इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल। जनरली 1 से लेके 3 सेमनिफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं। सेमनिफेरस टिब्यूल यहाँ पे जो हमने 3 बनाए उनके बीच में ये जो गैप वाला रीजन है इसको हमने कहा इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जो सेल पाया जाता है यहाँ पे उसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेडिक सेल्स। फंक्शन क्या है इनका? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना। फिर हमने देखा अगर आप एक सेमनिफेरस टिब्यूल के अंदर झांक के देखो तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे इनर वॉल जो है वो बना होता है जर्मिनल एपिथेलियम का, एंड दैट जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ जर्म सेल्स जो कि डेवलप करके स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एंड देन देयर इज अ पिलर लाइक सेल्स जिनको आप कहते हो सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स के फंक्शन को हम लोगों ने देखा। सो दिस कंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नाउ बच्चों we will talk about the accessory glands in the males। तो accessory glands की अगर बात करें तो 3 accessory gland पाए जाते हैं मेल्स के केस में। that is seminal vesicle, then we have prostate gland, and then we have Copper's gland। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स काम करते हैं एसेसरी ग्लैंड की तरह इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूँ सेमिनल वेसाइकल की तो इट इज़ अ पेयर्ड ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड की बात करूँ सो इट इज़ फाउंड इन पेयर, सिंगल पेयर इज़ फाउंड, एंड ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज़ सिंगल। तो ये बच्चों आपको याद रखना होता है कौन सा ग्लैंड पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। सो इसके लिए आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, द वर्ड पेयर्ड स्टार्ट फ्रॉम प्री एंड द वर्ड प्रोस्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम पी। द ग्लैंड विच इज स्टार्टिंग बाय द अल्फ़ाबेट पी दैट इज़ नॉट पेयर्ड। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जिस ग्लैंड का नाम पी से शुरू होता है दैट इज़ नॉट पेयर्ड, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर पेयर्ड। सो सेमिनल वेसाइकल इन केस ऑफ मेल फाउंड 1 पेयर, कॉपर्स ग्लैंड की बात करें तो फाउंड 1 पेयर, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज द सिंगल ग्लैंड। अब इन ग्लैंड्स के केस में बच्चों आपको याद रखना होता है इनके सिक्रीशंस के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ये सिक्रीट करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेमिनल वेसाइकल। सो अगर सेमिनल वेसाइकल की बात करें तो it forms near about 60 to 70% of the semen। For seminal vesicle I am writing SV। Now यहाँ पे एक टर्म आया है that is called semen। इसके बारे में एक बार बात कर लें। semen का मतलब क्या होता है? The word semen means sperm के साथ जब ऐड करते हो आप सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, तो जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस टुगेदर विथ स्पर्म इट इज़ नोन एज सीमेन।
तो सीमेन का, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि द वर्ड स्पर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड सीमेन। तो सेमिनल वेसाइकल जो सीमेन होता है उसका 60 to 70% ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज फॉर्म बाय कंट्रीब्यूटेड बाय द सेमिनल वेसाइकल। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाई जाती हैं सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन में, लेट अस राइट डाउन दोज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड, सबसे पहले तो ये बात कर ले कि सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन को भी कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड। और जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसके अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज एक्ट्स एज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। आगे चल के देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को, तो हम लोग देखेंगे स्पर्म जो होता है वो मूव करके इट मूव्स टुवर्ड्स द एग टू फर्टिलाइज इट। तो उस मूवमेंट के लिए स्पर्म को जो एनर्जी मिलती है वो सेमिनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट फ्रक्टोज से मिलती है। सो फ्रक्टोज एक्ट्स एज द फ्यूल ऑफ स्पर्म। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि व्हेन देयर इज सम रेप विक्टिम, तो उसके वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज कन्फर्म्स द एक्यूजिशन ऑफ विक्टिम। तो रेप के केस को कंफर्म करने के लिए फीमेल के अंदर, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर फ्रक्टोज के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स। फ्रक्टोज के अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं सेमिनल फ्लूइड के अंदर, दैट इंक्लूड इनोसिटॉल, फिब्रिनोजन, prostaglandins, and the citrate ion। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में ये पूछा जाता है आपसे, साथ ही साथ सेमिनल फ्लूइड के पीएच के बारे में अगर बात करें तो पीएच नियर अबाउट 7.2 होता है, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। तो बच्चों ये हो गई सेमिनल वेसाइकल्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। सो नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जैसा कि आपने देखा कि सेमिनल वेसाइकल फॉर्म्स नियर अबाउट 70% ऑफ द सीमेन, रेस्ट जो 30% होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब लोकेशन की बात करें, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। आप जानते हो कि यूरिनरी ब्लैडर इज दैट स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है हमारे बॉडी में एंड इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करें तो ये जो कॉम्पोजिशन होते हैं इसके अंदर वो आपको याद रखने हैं बच्चों, जैसे कि सिट्रिक एसिड, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड द प्रोफिब्रिनोलाइसिन। अब प्रोफिब्रिनोलाइसिन के बारे में बात करूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन रिलीज होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं ना कि ये स्पर्म को कोगुलेट कर देते हैं। और कोगुलेशन के कारण इनकी जो मोबिलिटी होती है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और मोबिलिटी रिड्यूस होना इट इज़ एन एडवांटेज फॉर स्पर्म, ताकि उसकी एनर्जी को स्टोर करके रखा जा सके, सो दैट उसकी एनर्जी जो उसको मिलती है फ्रक्टोज से उसको यूटिलाइज किया जा सके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे टू रीच टू द एग एंड फर्टिलाइज द एग। सो जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है, स्पर्म जो होता है वो कोगुलेटेड फॉर्म में रहता है हमारा सीमेन एंड उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। फर्दर आप देख रहे हो यहाँ पे जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन है ये एक्टिवेट होके फिब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होगा एंड दिस फिब्रिनोलाइसिन ये क्या करेगा, कोगुलेटेड स्पर्म के कोगुलेशन को ख़त्म करेगा
और उसके मोबिलिटी को बढ़ाएगा। सो जब तक रिक्वायर्ड नहीं है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एंड सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन, ये दोनों मिल के टेम्प्रोरी बेसिस पे स्पर्म के मोबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए सीमेन को कोगुलेट कर देते हैं ताकि उसकी एनर्जी को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सिक्रीशन फ्रॉम द कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करें तो पीएच वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। स्पर्म को एसिडिक पीएच बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जैसे ही स्पर्म विल कम इनटू द एसिडिक एनवायरनमेंट द स्पर्म सेल्स विल डिस्ट्रॉय। तो इसके लिए स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पर्म लव्स अल्कलाइन नेचर, और आपने देखा सेमिनल वेसाइकल की फ्लूइड भी अल्कलाइन नेचर की थी, कॉपर्स ग्लैंड की फ्लूइड भी अल्कलाइन नेचर की थी। आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब स्टडी करते हो तो आपको पता है कि यूरेथ्रा एक्ट्स एज द कॉमन ओपनिंग फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन। जब आप यूरिन के कॉम्पोजिशन को पढ़ते हो तो आप पाते हो कि यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, एंड जब यूरिन यूरेथ्रा से पास करती है तो इनर वॉल ऑफ यूरेथ्रा हैज सम ट्रेसेस ऑफ यूरिन, जिसके कारण यूरेथ्रा की जो वॉल होती है ना वो एसिडिक हो जाती है। और उस इन्वायरमेंट से जब स्पर्म क्रॉस करेगा तो क्या होगा कि स्पर्म विल गेट डिस्ट्रॉयड इनसाइड द यूरेथ्रा। तो उस एसिडिक मीडियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिडिटी को नलिफाई करता है द सिक्रीशन ऑफ द कॉपर ग्लैंड एज वेल एज द सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। बट सिक्रीशन ऑफ कॉपर ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द एसिडिक नेचर इनसाइड द यूरेथ्रा। उसके साथ साथ द सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन lubrication of penis during the intercourse. So this was all about the secretions from the accessory gland of the male reproductive system. Now let us talk about some facts related to sperm और semen. बच्चों ये जो facts है ये आपको याद रखने होंगे। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो एक नॉर्मल मेल इजैकुलेशन के दौरान प्रोड्यूसेस नियर अबाउट 3 to 4 ml ऑफ सीमेन, और उस सीमेन के अंदर अगर हम बात करें तो पर ml ऑफ द सीमेन कंस्टिट्यूट्स 20 to 120 मिलियन स्पर्म सेल्स पर ml ऑफ सीमेन। इस हिसाब से आप देख सकते हो कई बार बच्चों से आपको हमने जो यहाँ पे डाटा दिखाया है वो लिखाया है पर ml के हिसाब से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर इजैकुलेट क्या नंबर हो सकता है अप्रॉक्सीमेट स्पर्म का, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इसके साथ। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि ड्यूरिंग नॉर्मल इजैकुलेशन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीमेन। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि कुछ मेल्स जो होते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस उनके अंदर जो सीमेन के अंदर स्पर्म काउंट जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया इज दैट कंडीशन जब नॉर्मल स्पर्म काउंट से कम स्पर्म प्रेजेंट हो इनसाइड द सीमेन। नॉर्मल स्पर्म काउंट रेंजेस फ्रॉम 20 मिलियन टू 120 मिलियन per ml. If per ml of sperm has less than 20 million of sperms, then this condition is known as oligospermia. तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अपने अगले क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।